नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। सिखों के 9वें पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का आज शहादत दिवस है, जो जटाशंकर गुरुद्वारे में भी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुद्वारे में श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने मत्था टेका। इसके साथ संगतों के बीच बैठकर उन्होंने गुरुवाणी का शबद कीर्तन को सुना और श्रद्धा भाव के साथ संगतों के बीच में बैठे रहे। इसके साथ ही गुरुद्वारे जटाशंकर में प्रबंधक कमेटियों के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया गया। एक स्मृति चिन्ह कृपान और दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने आज 9वें पातशाही को शहादत को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी सुनने की ज़रूरत है। कहते हैं कि सिखों के 9वें पातशाही ने जिस तरह से जनेऊ की रक्षा के लिए बलिदान दिए, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इतिहास में कहीं ना कहीं ये चीज़ आज भी अछूता है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आज गुरुद्वारे में उद्बोधन में बहुत ही अच्छे सलीके से उन्होंने जिस तरह से बताया कि 9वें पातशाही ने जिस तरह से जनेऊ की रक्षा के लिए शहादत दिए, वो क्या था, किस तरह था, ये भी सुनने की बात है। आप एक बार जरूर सुने सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। के रूप में आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज उनका 347वां पावन शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 347 वर्ष पहले भारत को क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत समन्वय, जो प्रत्येक भारतीय के मन में न केवल धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति, बल्कि प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभूमि के प्रति भी उतना ही आग्रही बनाता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस कालखंड में जब देश औरंगजेब के बर्बर अत्याचार से करा रहा था, जबरन धर्मांतरण हो गए थे, जबरन सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उसके क्रूर अत्याचार चरम पर थे। केवल कश्मीर ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान कांप रहा था। तब औरंगजेब की उस क्रूरता और बर्बरता के खिलाफ किसी ने मजबूती के साथ आवाज उठाई थी। उस समय की आवाज थी गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर जी का एक बलिदान, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उस कालखंड में उठाई थी। आप अद्भुत समन्वय देख सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी को भी बलिदान देने के लिए प्रेरित करने वाले कोई और नहीं, उनका स्वयं का पुत्र और सस्वम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। उस समय जब ये बात सामने आती है
गुरु तेग बहादुर जी इस बात को कहते हैं, जब नाना सा गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूज्य गुरु से इस बारे में पूछते हैं कि आखिर आप इतना चिंतित क्यों हैं कश्मीर के बारे में और इसका समाधान क्या है, तो उन्होंने कहा इसका समाधान बलिदान है। किसी बड़े व्यक्ति को अपने आप को बलिदान करना होगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक ही बात कही थी कि आपसे बड़ा कौन है। और फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। आज हम सब एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि देश की आजादी का यह अमृत महोत्सव का यह उत्सव हम सब के लिए इसी त्याग और बलिदान की नींव पर खड़ा होकर के हमें प्राप्त हुआ है। उस कालखंड में जो त्याग और बलिदान की एक अमिट छाप सिख गुरुओं ने छोड़ी थी, वही आज एक नई प्रेरणा हम सब के लिए बनी हुई है। और यही कारण है, आप सबने इस बात को देखा होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को एक प्रकार से समाज ने खुलासा दिया था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार साहबजादों के लिए जिन्होंने उस कालखंड में उस बर्बर आतंकी और अत्याचारी सत्ता को चुनौती देते हुए अपने आप को बलिदान किया था, उनकी स्मृतियों को ताजा बनाए रखने के लिए आज पूरे देश के अंदर इस आयोजन को बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। आज का अवसर हम सब के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर आप सभी को इसी बात के लिए आह्वान करूंगा कि अपने पूर्वजों, अपने पूज्य गुरुओं, पूज्य संतों और महापुरुषों की प्रेरणा हम सबको सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। इस विश्वास के साथ यहाँ पर मुझे प्रसन्नता है कि इतना प्रातःकालीन सत्र में भी मुझे 10 बजे बाहर निकलना था। मेरे सामने जब बात आई तो मैंने कहा बहुत दिनों से मैं जटाशंकर गुरुद्वारा जा भी नहीं पाया हूँ, तो इसी बहाने कार्यक्रम में भी भाग ले लूंगा और गुरु महाराज के प्रति भी सम्मान का भाव व्यक्त करूंगा। आप सबके साथ इसी बहाने संवाद का एक अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं इस अवसर पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबसे ही कहूंगा कि सिख गुरुओं की जो परंपरा है वह एक नई प्रेरणा प्रदान करती है देश और समाज को। हम उन सब का अनुसरण करें और अपने देश और अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को उनके शहीदी दिवस के अवसर पर नमन करते हुए आप सब उनकी प्रेरणा और उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। बोले सो निहाल। उन्होंने बहुत श्रद्धा से यहाँ पर मत्था टेका। योगी महाराज जी सिख धर्म से बहुत अच्छी तरह से उनका लगाव रहता है। वो यहाँ जब भी आते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं तो बहुत श्रद्धा पूर्वक वो वहाँ पर नमन करते हैं। आज भी उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम सब सिखों को लिए उन्होंने बहुत स्नेह दिखाया है। यहाँ पर आए हम लोगों ने भी अपनी कुछ डिमांड उनके पास रखी है, जिनको उन्होंने कहा है कि हम इसको देखकर पूरा करवाने का प्रयत्न करेंगे। हमारी मुख्य मांग थी कि हमारा तो ये गुरुद्वारा एक भव्य गुरुद्वारा बन गया, यहाँ पर काफ़ी लोगों का आना जाना हो गया है, तो मुख्य द्वार हम लोगों ने चौड़ा करने के लिए कहा हुआ है। और ये जो यहाँ पर स्कूलों पर गैर कानूनी कब्जा हो गया है, जो कि हमारा सिरदर्द रहता है, उसके लिए हटाने के लिए कहा है। और एक यहाँ पर हमने नानक निवास बनाने की मांग रखी है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि सब कामों अपनी यथाशक्ति पूरा करेंगे। गुरुद्वारे में मत्था टेका और वहीं गुरुद्वारे प्रबंधक की तरफ से कुछ मांगे हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी गई हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द उन सभी मांगों को मान लिया जाएगा। मैं अक्षर न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।
पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।